समय जो है वह 48 मिनट की होती है। तो बात आती है समय के जो समभाव है, तो उसका समय 48 मिनट क्यों निर्धारित किया गया है? समभाव में बैठे हैं, आत्म भाव में बैठे हैं, कितना ही समय बैठे रहो, लेकिन फिर भी उसको 48 मिनट के लिए बांधा गया है। क्या कारण है इसका? जो समभाव है उसका काल नहीं बांधा गया है, क्योंकि जो निश्चय में साधक होता है, जो उच्च अवस्था का साधक होता है, उसके लिए समय का कोई नहीं। समय दो प्रकार की है, इतवरित काल की और जाव जीवन काल की। जो साधु होता है उसकी समय का कोई समय नहीं बांधा, उसका तो क्या है, जाव जीवन की है। श्रावक जो है वो अभी छोटा साधक है, वो अभी पूरा स्थिर साधक नहीं है, वो अभी चलना सीख रहा है। उसके लिए समय का काल क्या किया गया है, बांधा गया है। क्यों? क्योंकि समय का काल एक व्यवस्था देने के लिए बांधा गया है कि यदि आपको समय का काल नहीं बांधेंगे तो आपकी समय में अव्यवस्था हो जाएगी पूरी तरह से। आप देखिए, व्यवस्था देने के लिए, दुकान की व्यवस्था देने के लिए उसका भी टाइम बंदा होता है। 8 बजे दुकानें खुलेंगी और रात को 9 बजे क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। व्यवस्था देने के लिए स्कूल टीचर का भी टाइम होता है कि उसको सुबह 9 बजे आना है और 2 बजे तक उनका क्या रहेगा, समय रहेगा। सरकारी जितने एम्प्लॉय हैं उनका भी क्या होता है, टाइम होता है। तो ड्यूटी बांधने का मतलब ये होता है कि जब हम ड्यूटी बांध देते हैं फिर उस काम में शैथिल्य नहीं आता है, नहीं तो शैथिल्य आने लगता है। अगर ड्यूटी नहीं है, स्कूल जाने वाले बच्चों की भी ड्यूटी नहीं है, कितने बजे भी जाओ तो कोई फिर घंटा जाके आ जाएगा, कोई आधा घंटा जाके आ जाएगा और धीरे धीरे जाना ही बंद हो जाएगा। तो जब ड्यूटी नहीं बंधती है, काल मर्यादा का बंधन नहीं करते हैं, तब होता क्या है, तब ये होता है कि पहले उसको थोड़ा करते जाते, थोड़ा करते जाते, थोड़ा करते जाते और फिर बिल्कुल उसको क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। इसलिए उस व्यवस्था को देने के लिए कि आप थोड़ा थोड़ा करते समाप्ति की ओर ना जाए, उसकी व्यवस्था देने के लिए एक जो है 2 घड़ी उसका समय क्या कर दिया, बांध दिया है। उससे व्यवस्था बनी हुई है। अगर ये 2 घड़ी का समय ना होता तो होना क्या था, कोई 20 मिनट की समय कर जाता, कोई 10 मिनट की समय कर जाता। होना क्या था, आज के युग में तो इतने उतावलेपन वाले लोग हैं, वो तो फिर 5 मिनट की करके जाते, 2 मिनट की, कि चलो एक बार कर ली, बस 2 मिनट की कर लेते हैं, कल बाकी फिर करेंगे। तो इस प्रकार ऐसे युग के अंदर जो समय काल की मर्यादा होती है वो उस काम में दृढ़ता लाती है। इसलिए वो 2 घड़ी का समय दिया है कि 2 घड़ी तक आपको समय का समय दे दिया। फिर वैसे भी समय की जो है वो प्रत्याख्यान है, आप उसको प्रचखान लेते हैं कि मैं 3 जोग और 2 करण से समय को करता हूं, संकल्प लेते हैं, प्रत्याख्यान लेते हैं। और जितने भी प्रत्याख्यान है ना, उन सबकी काल मर्यादा है। जितने भी प्रत्याख्यान है, चाहे वो जाव जीवन के हैं चाहे थोड़े समय के हैं। नवकारसी का भी काल मर्यादा है, दोपहर की भी काल मर्यादा है, पौषध की भी काल मर्यादा है, 4 पहर का लेना है कि 8 पहर का लेना है। हर प्रत्याख्यान की काल मर्यादा है। इसलिए समय प्रत्याख्यान है, इसलिए उसकी जो काल मर्यादा है वो बांधी गई है कि वह 48 मिनट की उसकी काल मर्यादा रख दी गई है। और ये आचार्यों ने रखी है, आगम में नहीं है। आगम में तो याव नियम का पाठ है, उसमें तो जब तक आपकी साधना चल रही है, आपके संभाव चल रहे हैं, तब तक की है, जाव नियम की है। मुहूर्त जो लगाया है, इतने मुहूर्त की, 2 मुहूर्त की, ये मूल आगम में नहीं है। ये बाद में आचार्यों ने व्यवस्था बैठाने के लिए मानव मन का मनोविज्ञान समझ करके कि मानव मन जो है अगर उसको सही बांधा हुआ समय नहीं दिया जाएगा तो उसकी साधना में शैथिल्य आ सकता है, वो कम कम करते जा सकते हैं। इसलिए उसके विज्ञान को समझ करके पूर्वाचार्यों ने इसका काल मर्यादा बांधी कि ये समय 48 मिनट की है। और दूसरी बात है, भगवान कहते हैं आपके ध्यान की जो स्थिति है ना, जो ध्यान की स्थिति है वो 1 मुहूर्त की होती है। 1 मुहूर्त की, 1 मुहूर्त के बाद आपके जो विचार है उसमें परिवर्तन आता है। जब साधक अभी दृढ़ नहीं होता, जो शुरुआती का साधक होता है, उसके लिए बात है। तो वो साधक है, जो कच्चा साधक है, उसका 1 मुहूर्त से ज्यादा विचारों की स्थिरता नहीं रह सकती है।
एक मुहूर्त ही विचारों की स्थिरता रह सकती है। समायत आपने शुभ भाव से ली है, शुभ संकल्प के साथ लिया है, आप वो शुभ संकल्प जो है वो एक मुहूर्त तक चलेगा, उसके बाद आपकी भावधारा में बदलना ही बदलना है। तो इसके लिए भी कि एक धारा एक मुहूर्त तक चलती है, तो एक धारा में आप जो रह सकते हो, एक मुहूर्त तक रह सकते हो, सामान्य रूप में जो आत्माएं है एक मुहूर्त तक रह सकती है, उनके लिए इसलिए 48 मिनट का वो एक मुहूर्त बनता है, इसलिए 48 मिनट की जो काल मर्यादा बांधी गई है। उसके बाद भावों में अंतर आ जाएगा, उसके बाद वो भाव खंडित हो जाएंगे, उसके बाद जो भाव है उनमें ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक संकल्प के साथ जो शुरू हुई है, एक धारा जो शुरुआती के साधक है, उनकी विचारधारा में अंतर आता है। तो इसलिए जो 48 मिनट की जो साधना है वो 48 मिनट का इसका क्या रखा गया है, टाइम रखा गया है।